नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्ञान टिप्स 99 में। आज फिर हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं, एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में जो होता है वो आपके मर्जी से नहीं होता? तो चलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा और रानी का शासन था। राजा न्यायप्रिय, पराक्रमी और अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु थे। रानी सुंदर, बुद्धिमान और ममतामयी थीं। दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्ध और सुखी बनाया था। परंतु उनके जीवन में एक गहरी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। यह कमी उनके जीवन में एक निरंतर चिंता और दुख का कारण थी। राजा और रानी संतान की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर चुके थे। उन्होंने हर मंदिर में पूजा अर्चना की, विद्वान ब्राह्मणों और ज्योतिषियों से परामर्श लिया, यहाँ तक कि कई महात्माओं और साधु संतों से आशीर्वाद लिया, परंतु संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। समय बीतता गया और इस दुख ने रानी सुमित्रा के मन को और भी उदास बना दिया। एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, हमने सभी उपाय कर लिए, परंतु अभी तक ईश्वर ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्या हमें अब यह मान लेना चाहिए कि हमारी किस्मत में संतान नहीं है? राजा ने रानी को सांत्वना देते हुए कहा, रानी, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। ईश्वर जो करता है उसमें अवश्य कोई न कोई भलाई होती है। मैं जानता हूँ कि संतान की चाह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु हमें ईश्वर की इच्छा पर विश्वास रखना होगा। कुछ समय बाद राजा और रानी को यह पता चला कि एक महान संत महर्षि वशिष्ठ पास के जंगल में तपस्या कर रहे हैं। कहा जाता था कि उनकी तपस्या से वे ईश्वर से सीधे संवाद करते थे और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता था। राजा और रानी ने सोचा कि महर्षि से आशीर्वाद प्राप्त करना ही उनके कष्ट का समाधान हो सकता है। राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ के दर्शन करने का निश्चय किया। वे अपने कुछ सेवकों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल घना और भयानक था, लेकिन राजा और रानी के मन में केवल महर्षि से मिलने की इच्छा थी। कई मीलों का सफर तय करने के बाद वे महर्षि के आश्रम पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम अत्यंत साधारण था, परंतु वहां एक विशेष शांति और दिव्यता थी। महर्षि वशिष्ठ ने राजा और रानी का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे महात्मा, हम संतानहीन हैं और यह कष्ट हमारे हृदय में निरंतर धधकता रहता है। हमने हर उपाय कर लिया, लेकिन अब तक हमें संतान का सुख नहीं मिला। क्या आपकी कृपा से हमारी यह पीड़ा समाप्त हो सकती है? महर्षि वशिष्ठ ने ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण मौन धारण किया। फिर वे बोले, राजन, चिंता मत करो। हर व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक अद्वितीय पुत्र का विधान किया है, परंतु उसके आगमन का समय अभी नहीं आया है। धैर्य रखो, तुम्हारे घर एक महान संतान का जन्म होगा जो न केवल तुम्हारे राज्य को बल्कि पूरे संसार को गौरवान्वित करेगा। राजा और रानी ने महर्षि का आशीर्वाद लिया और अपने मन में नए विश्वास के साथ महल लौट आए। समय बीतता गया और जैसा कि महर्षि ने कहा था, कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे राज्य में खुशी की लहर बनकर फैल गई। प्रजा ने उत्सव मनाए और राजा और रानी ने भगवान का धन्यवाद किया। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ राजकुमार को जन्म दिया। राज्य के हर कोने में उत्सव का माहौल था। राजा और रानी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार का नाम अर्जुन रखा गया और उसके जन्म के साथ ही मानो राज्य के हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो गई थी।
राजा ने राज्य में कई दिन तक जश्न मनाने के आदेश दिए और प्रजा भी अपने प्रिय राजा के साथ इस खुशी में शरीक हुई। राजकुमार अर्जुन बचपन से ही असाधारण था। वह न केवल सुंदर और तेजस्वी था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी था। उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए राज्य के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों को बुलाया गया। उसने जल्दी ही शास्त्रों और शस्त्रों में निपुणता हासिल कर ली। राजा और रानी उसे देख गर्व से भर जाते थे और प्रजा में यह विश्वास बढ़ता जा रहा था कि राजकुमार अर्जुन भविष्य में एक महान राजा बनेगा। समय के साथ राजकुमार अर्जुन युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। उसकी वीरता और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे थे। लेकिन इस समय राज्य पर एक संकट मंडराने लगा। पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा के समृद्ध राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने एक विशाल सेना तैयार की और राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी और अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। यह युद्ध कठिन और लंबा था। राजा ने वीरता से लड़ाई लड़ी, परंतु युद्ध के दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शत्रु सेना ने राजा के घायल होने का लाभ उठाते हुए और तेजी से आक्रमण करना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती जा रही थी और राज्य के लोग चिंता में डूबे हुए थे। महल में जब यह समाचार पहुंचा कि राजा गंभीर रूप से घायल हैं, तो रानी का दिल धड़क उठा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें पुत्र का सुख दिया। अब मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे पति और राज्य की रक्षा करें। राजकुमार अर्जुन, जो अब युद्ध कला में पारंगत हो चुका था, अपने पिता की स्थिति सुनते ही युद्ध भूमि पर जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी माता से कहा, माँ, अब यह मेरा धर्म है कि मैं अपने पिता और राज्य की रक्षा करूं। मैं युद्ध भूमि में जाकर शत्रुओं का सामना करूंगा। रानी सुमित्रा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे वीरता से लड़ने के लिए प्रेरित किया। राजकुमार अर्जुन अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा और अपनी अद्वितीय वीरता से शत्रु सेना को परास्त कर दिया। उसने अपने कौशल, रणनीति और साहस से युद्ध को जीत लिया। शत्रु राजा को बंदी बनाया गया और शांति पुनः स्थापित हो गई। राजा ने कहा, आज मुझे गर्व है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा पुत्र दिया है जो न केवल हमारी रक्षा कर सकता है, बल्कि इस राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सचमुच जो ईश्वर चाहता है वही होकर रहता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। राजा ने धीरे धीरे राज्य का कार्यभार राजकुमार अर्जुन को सौंप दिया और अर्जुन ने अपने नेतृत्व में राज्य को और अधिक समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। प्रजा अर्जुन को एक महान राजा के रूप में सम्मान देने लगी। रानी अब पूरी तरह निश्चिंत थीं, क्योंकि उनके पुत्र ने राज्य और परिवार का मान बढ़ाया था। इस प्रकार राजा रानी और राजकुमार अर्जुन के जीवन में जो भी हुआ वह भगवान की इच्छा से हुआ। उन्होंने धैर्य, साहस और विश्वास से हर चुनौती का सामना किया और अंततः सफलता और सुख उन्हें प्राप्त हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, जो ईश्वर चाहता है वही होता है और जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।